अच्छा, अब की बार आपको कैसा लग रहा है कि पिछले बरस में हमने देखा था कि मिनाजुल आरिफीन आजाद साहब को भारी वोटों से बहुमत मिली थी, तो अब की बार आपका कैसा क्या रहेगा? नहीं, इस बार तो चकलिया के अवाम के प्रति इतना उम्मीद है कि उस बार तो बहुत आदमी ये भी सोच रहा था कि हो सकता है मिनाज साहब जीत पाएगा या नहीं। फिर पहले से जो एमएलए है तीन पीढ़ी से था, उसके बाद फिर बीच में बीजेपी, हो सकता है कहीं बीजेपी ना निकल जाए, ऐसे टाल मटोल सिचुएशन में भी वो इतना वोट से जीते थे। इस बार तो पिक्चर क्लियर है कि बंगाल में बीजेपी की जुल्म को अगर रोकना है, उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं होने देना है, और ममता बनर्जी की तरक्याती कामों को बरकरार आगे तक रखना है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है तृणमूल कांग्रेस। और तृणमूल कांग्रेस डायरेक्ट बीजेपी के साथ फाइट है, चाहे मार्जिन जितना हो, लेकिन सेकंड पोजीशन में बीजेपी ही रहेगा। उस बार भी था 34,500 का था, लेकिन बीजेपी था। इसीलिए इस बार चकलिया का अवाम क्या, पूरे पश्चिम बंगाल का अवाम तीसरा किसी पार्टी को देखेगा ही नहीं। अच्छा सर, चलते चलते और एक सवाल, जिसका वोटर लिस्ट में अंडर एजुकेशन में नाम है, उनका तो मैं लिस्ट में अभी देख पा रहा हूँ कि वो उनको मतलब वोट देने की इजाजत है, वो अब वोट दे सकते हैं, है ना? ऐसा ही तो है? हाँ, ऐसा ही है। तो कुछ लोगों के लिए है ये ऑप्शन कि जितने भी अंडर एजुकेशन में नाम थे सभी लोगों का यही हो। अभी तक देखिए, एसआईआर को इस तरह से किया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से कि इसमें आप क्लियर कट कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। सरकारी आमलाओं का जिस दिन तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था, कुछ हद तक तो खबर, क्योंकि हम लोग प्रशासन एक डीएम को चेंज किया, फिर वो डीएम का 7 दिन है, दूसरा डीएम को कर दिया। जिस तरह से किया जा रहा है, आमला पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, अब आमला लोग क्या करेगा? वोट तो वोटर्स देगा ना, लेकिन ये सरकारी आमला का दुरुपयोग करके चाहता है जो वोट में जीते। लेकिन एसआईआर में जिस तरह से आज एक बात सुनिएगा, कल दूसरा नया। अब कल तक न्यूज में था जो एजुकेशन का नाम ऐड हो जाने का बात था शुक्रवार को जी, लेकिन रात में सुना जो अब आज कल ईद है, इसीलिए आप कल फिर संडे है, अब सुन रहे हैं जो सोमवार को होगा। तो एजुकेशन में जो नाम है, जिनका नाम है, उनको ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा क्या, टोटली घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी कि आज एजुकेशन वाला शब्द आया है, और ममता बनर्जी के केस करने के बाद जहां पर सुप्रीम कोर्ट यहां पर जजों का नियुक्ति करके जिस तरह से काम करवा रहा है, तो इसमें हम लोगों को जुडिशरी पर एक भरोसा है, सबका, हिंदुस्तान का हर अवाम को भरोसा है। तो इसीलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर गलत नहीं होगा। और जिस तरह से काम हो रहा है, हमारे चकलिया में ही समझ लीजिए 5 जज काम कर रहे हैं अभी तक, और भी जज आने का बात है। तो जिस तरह से जजेस लोग काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिन में पूरा नाम आ जाएगा नॉमिनेशन से पहले। और अभी एक मोबाइल में देखने से सबका वो दिखा रहा है जो वोट का डेट, पोलिंग डेट। इससे आदमी ये बोल सकता है, आइडिया कर सकता है कि सबको वोट देने का अधिकार है, लेकिन ये भी अभी आप क्लियर नहीं बोल पाइएगा। तो इसीलिए इसमें ज्यादा बिना जाने या जब तक क्लियर कुछ नहीं आ जाता है, हम लोग आवाम को कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन आवाम से यही गुजारिश करेंगे, आप लोग घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए। आप लोगों के लिए ममता बनर्जी है, और यहाँ पर चकलिया का मेरे मिनाजुल आरिफीन आजाद साहब इलाके में वोटर के पास जाने से ज्यादा बीडीओ ऑफिस में, एसडीओ ऑफिस में, डीएम ऑफिस में ज्यादा जाते हैं, क्योंकि आपका नाम सही सलामत फिर से एजुकेशन से हटके आपका फाइनल लिस्ट में आ जाए, इसका बंदोबस्त में मिनाजुल आरिफीन आजाद साहब है, हम लोग हैं। तो आप लोगों का नाम आएगा और आप लोग वोट दे पाएंगे। चलिए।